बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहा जाता है। इसका सब्जेक्ट है BCRW यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो स्टूडेंट्स आज हम ना बिजनेस कम्युनिकेशन और रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। प्रीवियस आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, तो अगर आप स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखे हुए तमाम के तमाम 6 के 6 क्वेश्चन के जो लिंक्स है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। आप जाएं, विजिट करें, आपको सर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये है आपके पास, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्डर लेटर एंड रिफ्यूजल या कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर। ये क्वेश्चन आपको ना पेपर में प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्डर लेटर इस तरह भी आ सकता है, या आपको वो कह सकता है राइट डाउन द रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर। तो आपने ये क्वेश्चन को किस तरह हल करना है पेपर के अंदर, ये कंप्लीट आप स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। बुक आपके पास होनी चाहिए राइटर इमरान हाशमी की, ताकि आपको हर एक हेडिंग का पता चले कि आपने किस हेडिंग को कितना कितना रखना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम है BCRW बीकॉम पार्ट 2 और सब्जेक्ट हमारा है BCRW। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन क्या होगा? हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम है एनुअल एग्जामिनेशन 2023। हमारा क्वेश्चन होगा राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ एन ऑर्डर लेटर या डिफाइन ऑर्डर लेटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड डिफाइन ऑर्डर लेटर, एक्सप्लेन द रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर। तो देखो, सबसे पहले समझिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर लेटर आ जाए या रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर आ जाए, तो सबसे पहले आपने ना ऑर्डर लेटर का ये इंट्रोडक्शन लिखना है। देखिए हेडिंग दी हुई है इंट्रोडक्शन की, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे क्या, ऑर्डर लेटर किसे कहते हैं। देखें, जब एक बिजनेस अपने सप्लायर को ऑर्डर देता है कि हमें इतनी चीजें क्या करें, हमें भेज दें, तो याद रखिएगा ये तब वो ऑर्डर, तब बिजनेस एक लेटर लिखता है किसको? सप्लायर को। सप्लायर किसे कहते हैं? क्रेडिटर को। इसका तो एक और नेम होता है अकाउंट पेएबल को, इसे वेंडर भी कहते हैं। तो जब बिजनेस अपने सप्लायर को चीजें मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा और वो जो रिक्वेस्ट होगी वो इन राइटिंग होगी, लिख कर देगा हमें इतनी चीजें चाहिए, हमें इतनी क्वालिटी की चीजें चाहिए, इतने यूनिट चाहिए या इतने पीसेस चाहिए, इतनी अमाउंट में चाहिए, इतनी देर के अंदर अंदर चाहिए। तो ये तमाम जो चीजें होंगी वो इन राइटिंग में लिखकर जो बिजनेस है वो अपने सप्लायर को देगा, तो उस लेटर को कहेंगे ऑर्डर लेटर। तो स्टूडेंट्स, आप पेपर के अंदर इस ऑर्डर लेटर का इंट्रोडक्शन आप इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। आपने वर्ड टू वर्ड इसको इतना ही याद करना है जितना मैंने निशान लगाकर आपको दे दिया है। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? हमारा एक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ एन ऑर्डर लेटर। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने ये नीचे जो असेंशियल्स है ना, ये नहीं आपने ऑर्डर लेटर में करनी। ये अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन वो नहीं पूछता, असेंशियल्स ऑफ एन ऑर्डर लेटर जो है ना, ये नहीं वो पूछता। लेकिन इससे आगे जो आपने, हाँ मैं एक चीज बताना आपसे भूल गया, आपने ये जो बुक मैं यूज कर रहा हूँ, ये राइटर इमरान हाशमी का मैं बुक यूज कर रहा हूँ, आपने भी राइटर इमरान हाशमी की ही बुक यूज करनी है। तो इस असेंशियल के आगे आपको प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्डर लेटर मिलेगा, आपने उस प्रिंसिपल को फिर याद करना है। पहले उसको समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा पॉइंट आप कितनी कितनी एक्सप्लेनेशन विद मटेरियल आप रखेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इस पेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्डर लेटर। लेकिन जब भी ना कोई बिजनेस ऑर्डर लेटर को लिखेगा ना अपने सप्लायर को कि देखिए मुझे इतनी चीजें चाहिए, उसके लिए उसने जो लेटर लिखना है उसे तो हम बोलेंगे ना ऑर्डर लेटर। अब उस लेटर को लिखते वक्त उसने कौन कौन से पॉइंट अपने माइंड के अंदर रखने हैं, वो कौन कौन से असूल हैं जो वो अपने माइंड के अंदर रखेगा, उसको फॉलो करेगा। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, जब प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्डर लेटर की हेडिंग देनी है ना, अंदर ये 2-3 लाइनें जो आपको निशान लगाया हुआ है, इनको आपने लाजमी अंदर लिखना है। तो पहला पॉइंट आपके पास आएगा फॉलो डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान, यानी कि जब भी आपने जब भी आपने ऑर्डर लेटर लिखना है तो पहला असूल अपने माइंड में ये रखना है कि आपने उसको ना डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। आपने उसको रिक्वेस्ट की मदद में कहना है कि सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें ये चीजें इतनी मुकदार में दे दें, इतनी तारीख के अंदर हमें चाहिए, इतनी डेट के अंदर हमें चाहिए, इस क्वालिटी की हमें चाहिए। क्या सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्या हम आपसे ऑर्डर मंगवा लें,
आप क्या हमें ऑर्डर सेंड कर देंगे कि नहीं सेंड कर देंगे? ये आपने पहला असूल अपने माइंड में रखना है। जब भी आपने ऑर्डर लेटर लिखना है ना, तो आपने डायरेक्ट उसको रिक्वेस्ट करनी है, डायरेक्ट उसको ऑर्डर नहीं देना, आपने उससे रिक्वेस्ट करनी है। अगर आप ऑर्डर दोगे तो वो आपकी बात का माइंड करेगा आपका सप्लायर। पॉइंट नंबर 2 है मेथडोलॉजिकल। मेथडोलॉजिकल का मतलब ये होता है जब भी आपने ऑर्डर लेटर लिखना है अपने सप्लायर को, तो आपने एक मेथड के तहत चलना है। मेथड मींस क्या, मेथडोलॉजी के साथ आपने ऑर्डर लेटर लिखना है। जैसे देखें, आप कंट्रैक्ट अकाउंट करें, जैसे बिजनेस लॉ में आप कंट्रैक्ट बनाएं, तो कंट्रैक्ट जब करते हैं तो एक होता है बायर, एक होता है सेलर। सेलर अपनी चीजें पहले, सेलर आपको क्या करता है, सेलर आपसे ऑफर करता है कि देखिए मैं अपनी ये चीज सेल करना चाह रहा हूँ, क्या खरीदना चाहते हो कि नहीं चाहते। इसी तरह आपने यहां पर भी ऑर्डर लेटर लिखते वक्त आपने ये असूल अपने माइंड में रखना है कि पहले आपने डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी है उसको, किसको, अपने सप्लायर को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेट करते रहो, नहीं जी मेरा सप्लायर मेरे पास आएगा, आके मुझे कहेगा क्या आप मेरी ये चीज खरीदना चाहते हो। नहीं, यहाँ पर आपको पहले मतलब इनिशियल स्टेप, आपको पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजोगे, ये मेथडोलॉजी है। यानी कि इस मेथड के तहत आपने चलना है। कि मेथड क्या है कि आपने पहले रिक्वेस्ट जो है सेंड करनी है कि आप कौन कौन सा मटेरियल कितनी मकदार में मंगवाना चाहते हो। अब पॉइंट नंबर 3 आपका है कि इंक्लूड ऑल नेसेसरी, मतलब मटेरियल आपने ना तमाम जो नेसेसरी चीजें हैं ना अपने ऑर्डर लेटर में, वो आपने लिख देनी है। इसका मतलब क्या है, देखो आपने अपनी जरूरी तमाम चीजें लिखनी है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं बिजनेस हूँ, मैं अपने सप्लायर को कहता हूँ मुझे ये चीज इतने मकदार में चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इतने पीसेस चाहिए, हर पीस इतनी क्वालिटी का होना चाहिए, हर पीस को मैं आपने मुझे इतना साफ करके अच्छी पैकिंग करके देना है, इस टाइम के अंदर देना है। आपका जो बंदा आएगा वो मेरे गेट के बाहर आएगा, मैं उसको मतलब वो हमें आपने पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी ऑर्डर मंगवाना है उसके ऑर्डर लेटर में आपको लिखना पड़ेगा कि आपको हर चीज कितनी देर में चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। अब इसके अंदर ना आपने असेंशियल ऑफ ऑर्डर लेटर के कुछ पॉइंट अंदर इंक्लूड करने हैं। वो कैसे, तो जस्ट उनके नेम ही इंक्लूड करने हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर क्वांटिटी, टाइम एंड प्लेस ऑफ द डिलीवरी, यानी कि कितनी मकदार में आपको चीज चाहिए, कितने टाइम में और किस जगह पर आपको डिलीवरी चाहिए। आप लिख रहे हो ना कि सर हमें 2 दिन के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी और 2 दिन के अंदर हमें इस जगह के ऊपर आपका बंदा आके हमारी चीजें जो है ना वो रख दे। तो इसी तरह देखिए मैंने 2 आपके सामने बोले हैं। मोड ऑफ आप जैसे मेथड ऑफ पेमेंट है कि सर हम पेमेंट किस तरह आपको करेंगे, हम आपको पेपर चेक के थ्रू या कैश के थ्रू सर हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो कहने का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपका जो आप आपकी कन्वेंस क्या होगी, सर आप हमें किस तरह चीज भेजेंगे, क्या गाड़ी के थ्रू चीज भेजेंगे कि या कोई और चीज, मतलब आपका मतलब कैरियर, आपका कॉमन कैरियर आपका होगा क्या। तो कहने का मतलब ये है कि आप तमाम ऑर्डर लेटर के अंदर ना तमाम जरूरी चीजें जो आपके माइंड में चल रही हैं अपने ऑर्डर के रिलेटेड आप उसमें मेंशन कर दोगे। और ये जो 4 पॉइंट है ना आपने इनको ऐसे ही हाईलाइट करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 करके आपने अपने पेपर के अंदर लिख देना है। पॉइंट नंबर 4 है आपके पास चेक फॉर नेसेसरी रेफरेंस, यानी कि आपने रेफरेंस देना है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपने अगर किसी चीज का रेफरेंस देना है कि सर देखिए मैं जैसे आपने पढ़ा था ना बिजनेस लेटर के अंदर भी कि रेफरेंस क्या होता है, जैसे आपने अपना नेम देना हो कि सर मैं नेस्ले कंपनी से ये मैनेजर इस नाम का, यानी कि हमाद अहमद मैं इस नाम का मैनेजर आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं लेटर लिख रहा हूँ। आपका अगर बंदा जब डिलीवरी देने के लिए आए तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नेम, ये नेम बाहर उसको बोलेगा, चौकीदार को बोलेगा, तो वो मेरे नेम को पहचान कर आपकी जो डिलीवरी है, मतलब आपका जो सामान है उसको कंपनी के अंदर एंटर होने देगा। तो ये भी आपने अपने ऑर्डर लेटर के अंदर इस चीज को भी मेंशन करना है। ये असूल नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 होगा टेक एनी फाइनल क्रिटिकल व्यू, यानी कि आपने ना फिर सारा ऑर्डर लेटर लिखने के बाद ना एक दफा उसको गो थ्रू कर लेना है, एक दफा उसको पढ़ लेना है कि कहीं पर किसी भी जगह कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर मिस्टेक हुई है तो इंसान उसको दूर कर लेता है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या थे, प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्डर लेटर थे। ये 5 के 5 प्रिंसिपल जो है ना यही आपने पेपर के अंदर ऐसे ही लिखने हैं। जो प्रिंसिपल नंबर 3 था इसके अंदर आप असेंशियल ऑफ ऑर्डर लेटर के 4 पॉइंट्स ऐड करेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी, टाइम एंड प्लेस ऑफ एंड ऑर्डर, फिर इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ ट्रांसफर और मेथड ऑफ पेमेंट। ये 4 पॉइंट आपने जस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं करना, बस इसके नेम आपने लिख देने हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करेंगे रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर।
अब स्टूडेंट्स देखिएगा, हम पेज नंबर ना 81 के ऊपर आ गए हैं, लेकिन जो पेज नंबर 80 है ना आपकी बुक के अंदर, इमरान हाशमी राइटर की, उसके अंदर पेज नंबर 80 के ऊपर आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर आ जाए तो आपने यहाँ से पेज नंबर 81 से स्टार्ट कर देना है। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा कि डिफाइन ऑर्डर लेटर, एक्सप्लेन द रिफ्यूजल एंड कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर। अब रिफ्यूजल और कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर का मतलब ये है कि देखो आप ना क्या कर रहे हो, आप बिजनेस थे, आपने ऑर्डर लेटर दिया अपने सप्लायर को, अब सप्लायर ने आगे से आपको चीजें देने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया उसने। तो इनकार वो किन सिचुएशन में कर सकता है, मतलब आपको, आप बिजनेस हो, आपको चीजों की डिलीवरी देनी है, तो आपको वो किन किन सूरत हाल में आपको वो इनकार करेगा। और जब आपको वो सप्लायर इनकार कर देगा तो तब आप क्या करोगे, आप उस ऑर्डर को जो आपने ऑर्डर लेटर दिया था उस सप्लायर को, उसको कैंसिल कर दोगे। फिर आपको कहोगे नहीं जी ये ऑर्डर हम कहाँ से, किसी और पर्सन से ये वाला ऑर्डर जो है ना हम मंगवा लेते हैं। तो रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ एंड ऑर्डर लेटर का ये मतलब होता है। अब इसमें ना रिफ्यूजल में ना सबसे पहले आपने इन लाइनों को लिखना है, फिर उसके बाद मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, अब इसमें पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, द ट्रेडर में बी आउट ऑफ स्टॉक। अब फर्ज करें आप जिस सप्लायर से मंगवा रहे हैं चीजें, तो ऑर्डर दे दिया उसको, क्या पता उसके पास स्टॉक ही ना हो, वो चीजें कम हो या वो चीजें बिक गई हों, तो उसने आपको मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं सर आपका ये ऑर्डर ना हम ना नहीं प्लेस कर सकते, हम इसको नहीं आपको फुलफिल कर पाएंगे। तो नंबर 1 तो रीजन रिफ्यूज करने की ये हो सकती है। रीजन नंबर 2 हो सकती है कि कस्टमर जो है ना उसके फाइनेंशियल जो पोजीशन है ना वो अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली मामला जो उसके वो ठीक नहीं है, यानी कि उस पर्सन के पास ना इतना ज्यादा फाइनेंशियली तौर पर माल नहीं है कि वो आपके इतने बड़े ऑर्डर को ना क्या करे, बियर कर पाए, बर्दाश्त कर पाए और आपको ये ऑर्डर जो है ना वो प्लेस कर दे, आपको वो ऑर्डर दे दे। यानी कि आपका जो सप्लायर है ना उसके पास इतना ज्यादा मतलब पैसा नहीं है कि वो आप पहले चीजें खरीद कर फिर आपको आगे सेंड करे। तो रीजन नंबर 3 है रिफ्यूज करने की आपके ऑर्डर को, कि व्हेन द क्वांटिटी इज टू लार्ज एंड टू स्मॉल। यानी कि जब आप ऑर्डर दे रहे हो, यानी कि जब बिजनेस ऑर्डर दे रहा है यहाँ, तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मकदार में ऑर्डर दे रहा है, तो वो इतनी ज्यादा मकदार में उनके पास चीजें नहीं पड़ी हुई, तो आपको वो इनकार कर देंगे। या आप बहुत ही थोड़ी, बहुत ही स्मॉल मकदार में, स्मॉल अमाउंट में आप ऑर्डर दे रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई इतना छोटा सा ऑर्डर हमें लेने की जरूरत नहीं है, नहीं सर हम आपका ऑर्डर नहीं ले पाएंगे। आपको सप्लायर कहेगा, क्योंकि वो कहेगा इतना छोटा ऑर्डर मुझे देने की जरूरत क्या है, मैंने अपना टाइम भी जाया करना है और अपना पेमेंट भी, अपनी किराया वगैरह भी वेस्ट करना है, तो मैं आपका ऑर्डर ये वाला जो ऑर्डर है ना मैं आपका नहीं आपको दे पाऊंगा, तो वो इनकार कर देगा। रिफ्यूज करने का आपके ऑर्डर को पॉइंट नंबर 4 होगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायर एंड सेलर इन टर्म ऑफ रीजन। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना, आपके ऑर्डर के अंदर आपने कहा कि आप अब क्या हो, बायर हो, आपने कहा कि हम ये 100 चीजें 1 लाख में लेंगे, वो कहता नहीं नहीं मैंने 1.5 लाख के अंदर अंदर देनी है आपको, इससे ज्यादा आपको इससे कम अमाउंट में दे ही नहीं सकता। तो आपने क्या किया, अब वो फर्क आ गया ना, आपने कहा नहीं नहीं मैं तो इतने को लूंगा, वो कहेगा ठीक है जी मैं नहीं आपको देना चाहता, आप कहीं और से ना अपना ऑर्डर मंगवा लें। तो ये चंद पॉइंट्स ऐसे हैं, 4 पॉइंट्स आते हैं जिसकी वजह से ये रीजन बनेंगे कि आपको आपका सप्लायर जो है वो इनकार कर सकता है, क्या करने से, इनकार कर सकता है कि आपका ऑर्डर देने से। अब आप क्या करोगे, क्योंकि उसने इनकार कर दिया, अब आप इस ऑर्डर को कर दोगे कैंसिल, यानी कि इसको फाड़ दोगे, इसको फिनिश कर दोगे, खत्म कर दोगे। तो ये होता है कैंसिलेशन का मतलब। अगर फर्ज करो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको लिखे रखते हो, अपने कंप्यूटर में इसको सेव किए रखते हो, तो आपको कल में गड़बड़ होगी, कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे ये ऑर्डर हमने कब मंगवाया था। तो जिस ऑर्डर पर इनकार हो जाए, कंपनी को चाहिए उस ऑर्डर को उसी वक्त कैंसिल कर दे, बिजनेस को चाहिए वो उसी वक्त उसको कैंसिल कर दे। अब ये स्टूडेंट्स आपका क्या था, एक कंप्लीट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आता है कि वो जस्ट ऑर्डर लेटर के आपको प्रिंसिपल पूछता है, या आपको कैंसिलेशन एंड रिफ्यूजल ऑफ एन ऑर्डर लेटर पूछता है, या आपको इकट्ठा मिलाकर भी वो पूछ सकता है। तो आपने फिर इकट्ठा क्वेश्चन लिखना है। और प्रीवियस जो 6 क्वेश्चन की वीडियोस हैं उनका लिंक है इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाएं सर्च करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप स्टार्ट से तमाम वीडियोस को देखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। दैट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल एंड रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे BCRW का। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।